गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मनुष्य जब अपने पर तरस खाता है तो वो सबसे बड़ा पाप है। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना। ये दो चीज़ों को लेकर के हम आज, कल और परसों 3 दिन विचार करेंगे। मनुष्य अपने पर तरस इसलिए खाता है कि वो किसी के साथ अपनी तुलना करने में लग जाता है। जैसे इसी विषय को लेकर के जो स्त्री और पुरुष, ये झगड़ा सदियों से चलता आ रहा है कि स्त्रियों के मन में ये बात बैठ जाती है कि पुरुष वर्ग हमको हमेशा दबाए रखता है और हम बिचारी इस दुनिया में बड़ी दुखी है। और अपने आप पर फिर तरस खाना, पुरुषों के प्रति द्वेष होना, ये सभी की सभी बातें हमारा जो आत्मबल है उसको क्षीण कर देती है। अब इसके बारे में एक दो बातें आपको बताऊं मैं। कैसे व्यक्ति ने अपने पर तरस नहीं खाना चाहिए, ये हमको सीखना है। एक लड़की थी, अभी है, अब वो माँ हो गई, 2-3 बच्चे हो गए उसको। उस समय वो कॉलेज में पढ़ती थी, एमएससी कर रही थी वो। और किसी विद्यार्थी को कोई स्कॉलरशिप मिल गई तो वो पूरा का पूरा उनका ग्रुप 8-10 लड़के लड़कियां हाय हाय करके इसके घर पहुंच गए। लेट्स हैव ए पिकनिक, क्योंकि स्कॉलरशिप मिल गई है। बाप का पैसा उड़ाने के लिए, स्कॉलरशिप का पैसा फेंकने के लिए, मेहनत का पैसा रखने के लिए, ये 3 सिद्धांत होते हैं। तो उन्होंने सोचा चलो हम लोग पार्टी मनाएंगे। और वो इस लड़की के घर आए और ये लड़की के पिताजी उसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो आने के बाद सबने चिल्लाया, अरे कल्पना चलो। सब लोग आ गए। तो उसके पिताजी बाहर खड़े थे बरामदे में, कहते हैं नहीं वो नहीं, वो तो चली गई ऑलरेडी। खुल्लम खुल्ला झूठ, लड़की घर के अंदर में बैठी हुई है। और उस लड़की ने सुना। अब धर्म संकट आ गया। वो बाहर आकर के सबको बताया कि नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारे प्रोफेसर झूठ बोलते हैं, कि अंदर चुप बैठे। अच्छी लड़की थी, अच्छे घर की थी, अंदर चुप बैठी। उसके बाद बहुत रोना धोना, पिताजी से झगड़ा। तो उसके पिताजी ने कहा देखो, मैंने तुमको कभी नहीं कहा, लेकिन जहाँ नहीं कहना है वहाँ नहीं कहूँगा। ये फालतू चीज़ों में जाना मुझे पसंद नहीं, तुम नहीं जाओगे। अब उसके बाद हिंदुस्तानी लड़की रोने लग गई और फिर पत्र लिखने को बैठी और मुझे पत्र लिखा, लंबा पत्र, 28 प्रश्न, प्रश्न पत्रिका, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य, मार्क एक भी नहीं, फ्री में, ऐसा उसने लिखा। और सभी बताऊंगा नहीं, मैं एक प्रश्न बताऊंगा। स्वामी जी, हमारे यहाँ, हमारे संस्कृति में स्त्रियों को हमेशा दबाया जाता है, स्त्रियों पर हमेशा अत्याचार होते हैं। और ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करने के लिए उसने शुरू कर दिया, जब व्यक्ति, स्त्री, लड़की होती है तब पिताजी के द्वारा दबाई जाती है। पिताजी ब्रैकेट में आदमी, मैन, उसने अंग्रेजी में लिखा था। उसके बाद शादी के बाद हस्बैंड के द्वारा दबाई जाती है, हस्बैंड ब्रैकेट में मैन।
और बुढ़ापा आ गया तो लड़के के साथ रहना है, तो लड़का डांटता है माँ को मैक्सिमम, मम्मी चुप बैठो ना, समझ में तो कुछ आता नहीं, बीच में मुंह मारी जा रही हो, और माँ बेचारी चुप बैठती है। तो बुढ़ापे में लड़का माँ को दबाता है, लड़के के बाद ब्रैकेट में मैन। तो ये बहुत खराब है। अब ध्यान से सुनना, हम ऐसी कल्पना करते हैं कि हमको दबाया जा रहा है। देखो, आप इस पर निश्चित मेरे से सहमत हो जाओगे। पिछले बार जब हमने कैंप किया था, यही आखिरी दिन में जो वैलेडिक्टरी फंक्शन हुआ, उसमें सभी माताएं इकट्ठी हुई जैसे आप हैं, और फिर एक सज्जन को बुलाया था कंक्लूजन करने के लिए, और सबको बोला कि भाई आपने 3 दिन में क्या सीखा है। कोई 2-4 माताएं आके बोले, तो आकर के बोली, हर एक ने अपने अपने अनुभव बताए, सब कुछ हुआ। और उसके बाद वो सज्जन बोलने लग गए। उन्होंने पहली बात कही, स्वामी जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 3 दिन, उस समय 100 से ज़्यादा माताएं थी, 3 दिन इतनी सारी अम्माओं के साथ रहे, फिर भी पागल नहीं हुए। पहले हम एक के साथ रह करके पागल हो जाते, आप 3 के साथ रहे। दूसरी बात बोले, इन लोगों ने जो भी अपने विचार प्रकट किए, किसी ने भी पुरुष के प्रति जहर नहीं उगला। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखो, मनुष्य जब अपने पर तरस खाने लगता है ना, तब दूसरों को दोष देना प्रारंभ करता है। और अपने पर तरस खाने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। हम ही कल्पना करते हैं कि लोग हमको दबाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, इसीलिए पहली महत्व की बात हमारे सबके जीवन में, चाहे हम स्त्री रहे या पुरुष रहे, माँ रहे या लीगल मदर रहे। मीनिंग ऑफ लीगल मदर, मदर इन लॉ। देखो, वहाँ कुर्सी है, वहाँ बैठो। देखो, माताओं के 3 रूप होते हैं। शादी की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, बताऊँगा योग्य समय आने पर। अभी माताओं की बात चल रही है। एक तो होता है माँ का रूप, वो तो बढ़िया है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। दूसरा होता है अपने जवाई के लिए सास का रूप, वो माँ से बढ़िया होता है। और तीसरा होता है अपने बहू के लिए सास का रूप, भद्रकाली, महाकाली, कपाली, दुर्गा, क्षमा, शिवा, शांति, है ना, 3 रूप है। तो हम अपने बारे में ऐसा विचार करना हमेशा के लिए बंद कर दे, चाहे हम पुरुष रहे, स्त्री रहे, कुछ भी रहे, अपने पर तरस मत खाओ। और यही जो अपने पर तरस खाने का सिद्धांत है ना, उसी के कारण हमारे देश में और संपूर्ण जगत में एक समस्या हो गई है। कैसी? जैसे यह जो लोग सोचते हैं कि हम पर बड़े अत्याचार हुए हैं और इसीलिए हमको कंसेशन चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, हमको सब कुछ फ्री मिलना चाहिए। ये जो भीख मांगने की वृत्ति है ना, ये अपने पर तरस खाने के कारण है। आप साउथ अफ्रीका में चले जाइए, वहाँ की कंडीशन ऐसी है। पहले वहाँ सफ़ेद लोगों का राज्य था और पूरा देश इतना सुंदर था, हर चीज़ एकदम बढ़िया थी। अब जा कर के उन्होंने, ब्लैक्स ने ओवर पावर करके सब कुछ ले लिया, अपार्थाइड करके। वहाँ चले जाओ, वहाँ की जो करेंसी है उसकी कीमत इतनी नीचे गिर गई है कि अब वो अपने रुपए के साथ में आने वाली है। पहले इट वाज एट पार विद डॉलर। कितना फ़र्क पड़, देखो, ना सिक्योरिटी है, ना लॉ है, ना ऑर्डर है, ना प्रोडक्शन है, कुछ भी नहीं। और उनमें एक ही, इन लोगों ने हमको दबाया। कोई किसी को नहीं दबाता इस दुनिया में, हम स्वयं का जितना नुकसान करते हैं और किसी का नहीं करते। इसीलिए अपने पर कभी भी तरस मत खाना माताओं, कभी मत खाना। दूसरी महत्व की बात, हमको अपने होने का स्वाभिमान होना चाहिए।
जो भी हम है उसके बारे में अपने होने का स्वाभिमान। इसके बारे में दूसरा एक बात बताऊं, एक लड़की, हम उस समय काठमांडू में थे और किसी नेपाली फैमिली के यहाँ रहते थे, और ये है बात कोई 80s की, 1980s। अब तो वो लड़की भी बड़ी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए, वो भी स्कूल कॉलेज में जाने लग गए। उस समय वो लड़की छोटी थी, कोई 7वीं 8वीं क्लास में थी। हमने कहा भाई देखो, मैं तुम्हारे देश में आया हूँ और यहाँ के संस्कृति के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो कुछ अपने नेपाली संस्कृति के बारे में मुझे बताओ। पहला वाक्य उस लड़की का, स्वामी जी, आई हेट टू बी कॉल्ड एज ए नेपाली। बोले मुझे नेपाली शब्द से तिरस्कार है, आई डोंट लाइक। अब मुझे बताओ, जिस व्यक्ति को अपने होने पर स्वाभिमान नहीं है, वह व्यक्ति पूरे जीवन में अपने आप को कोसता रहेगा और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ पूरा जीवन जिएगा। इसीलिए अपने होने पर हमको स्वाभिमान होना चाहिए। अब तीसरी महत्व की बात, इसके बाद हम मातृत्व के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। ये सब सामान्य बातें सबके लिए आवश्यक है। अपने जीवन में कंपटीशन यदि करना है, किसी दूसरे के साथ ना करे, अपने साथ करे, तब जा करके उद्धार होता है। पिछले बार 2 साल पहले एक यहाँ मिसेस रंजना कुमार, आपने नाम सुना होगा, जो इंडियन बैंक की चेयरपर्सन है, द फर्स्ट लेडी चेयरपर्सन ऑफ अ बैंक इन इंडिया। तो उनका यहाँ हमारे AMA में स्वागत हुआ, उनका आदर सत्कार हुआ, और हम यहाँ थे तो हमको बुलाया। तो उनका सब स्वागत आदर सत्कार होने के बाद अब उनको कहा भाई आप अपने बारे में बोलो कुछ। तो उन्होंने बोलना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रोफेशनली कैसे अपने आप को संभाला। पहले वो प्रोबेशन ऑफिसर ज्वाइन हो गई और उस समय उसकी शादी हो चुकी थी, एक बच्चा हुआ था। बच्चों को भी देखना, ऑफिस का भी देखना, हस्बैंड को भी देखना, घर गृहस्थी को भी देखना, उसके साथ धीरे धीरे चलती गई और उस टॉप पोजीशन पहुंची। तब उसने बताया और उसने 2-3 महत्व की बातें बताई। बोले ये मेरे जीवन में संभव हुआ केवल इस कारण कि मेरे पति ने मुझे बड़ी सहायता दी। जब जब मेरा धैर्य टूटा, उन्हीं ने मेरा साहस बढ़ाया। मैं तो कई बार सोचती थी कि अब इसको छोड़ करके घर में बैठ करके रोटी बनाएंगे, बहुत हो गया। और ऐसा उन्होंने सब होने के बाद प्रश्नोत्तरी, फिर प्रश्न में लोगों ने पहला प्रश्न यही पूछा उनको, आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। प्रोफेशनल तो बता दिया, तो बोले इसमें विशेष तो कुछ बात नहीं, एक सिद्धांत तो मैं बताती हूँ बोले, और ये सिद्धांत मैंने अपनी माँ से सीखा। शी इज द मोस्ट सक्सेसफुल लेडी इन द वर्ल्ड, प्लीज रिमेंबर, आई एम नॉट क्रिएटिंग ए इमेजिनरी फिक्शियस कैरेक्टर। तो उसने कहा कि मेरे माँ ने एक बात मुझे कही थी शादी के बाद, बोले बेटा कभी भी किसी भी हालत में ये अपने भी मन में मत आने देना और पति के भी मन में मत आने देना कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो और आगे बढ़ना चाहती हो। ऑलवेज कीप 1 स्टेप बिहाइंड हिम, लेट हिम बी द लीडर। और देखो जीवन का कितना आनंद है। जितने भी झगड़े होते हैं ना घरों में, वो ये तू मैं तू कबड्डी कबड्डी, इसी के कारण, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसमें कोई एक से बड़ा छोटा नहीं होता, ये तो केवल एक व्यवस्था मात्र है और इससे ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। लेकिन हम इसको समझते जब नहीं, तब उसी को लेकर के एक प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं और कल्पना करते हैं कि इस दुनिया में जो हस्बैंड लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, वही स्त्रियों को दबाते हैं। ऐसी बात नहीं है माताओं, अपने आप को संभाल के चलो। देखो जीवन का आनंद आने के लिए ये तैयारी है। तो पहली बात क्या हो गई, हम इस जगत में सबके साथ ऐसा रहे कि ज़्यादा खटखट खुटखुट ना हो किसी के भी साथ। फिर चाहे पति रहे, चाहे सास रहे, चाहे बहू रहे, चाहे पड़ोसी रहे, चाहे आई डोंट नो द हिंदी नेम्स,
हस्बैंड की सिस्टर रहे, हस्बैंड की सिस्टर को क्या कहते? अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं है तो मुझे क्या मालूम क्या कहते हैं। तो ऐसे जो डिफरेंट रिलेशंस है, इनके साथ हमको बस अपने आप को प्यार से निभा लेना है। समझ लेना एक बात, इस जगत में दो मन कभी भी सभी चीजों पर एक निर्णय नहीं देंगे। ये जगत का सिद्धांत है, कभी भी नहीं देंगे। तो इसीलिए हमको एडजस्ट करना है। एक लड़की की शादी हुई और उसकी माँ ने उसको एक बहुत बढ़िया बात बताई। बोले, माँ मुझे एक बात बताओ कि अपने मर्जी के अनुसार यदि हस्बैंड नहीं चले तो क्या करना चाहिए? तो उसके माँ ने कहा, तुम्हारे मर्जी के अनुसार तुम्हारा अपना मन भी तो नहीं चलता, हस्बैंड क्या चलेगा? तो जीवन में कॉम्प्रोमाइज बहुत आवश्यक है, नहीं तो हर जगह में उलझ पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। और ध्यान कहाँ रखना है? अपने मन की शांति प्रसन्नता का। ये जब सब बातें हो जाएगी ना, तब आपने अपने हृदय में मातृत्व का सौंदर्य है, वात्सल्य भाव, उसको पैदा होने के लिए योग्य प्रकार का वातावरण निर्माण किया है। देखो, आप लोगों ने रामायण या भागवत की कथा सुनी होगी, पढ़ी होगी। उसमें वर्णन आता है, जैसे रामायण में वर्णन आता है या भगवान कृष्ण के जन्म के समय का वर्णन आता है कि जब इन भगवान के अवतारों का जन्म हुआ तो उस समय चारों तरफ वातावरण बड़ा सुगंध रहा, पवित्रता रही, नदी में पानी साफ हो गया और सभी प्रकार के पेड़ पौधे, उसके फूल पुष्प इत्यादि खिलने लग गए। ऋषि मुनियों के मन में शांतता आ गई और सब जगह प्रसन्नता का वातावरण था। और उसके बाद देवकी या कौशल्या माता के उदर से भगवान का अवतरण हुआ। ऐसा आता है ना, इसका यही तात्पर्य है। देखो, हम भगवान कृष्ण को वासुदेव कहते हैं और इस वासुदेव शब्द का अर्थ है वसुदेव का पुत्र, उसको वासुदेव कहते हैं। अब ये वसुदेव किसको कहते हैं? वसुदेव माने जो व्यक्ति जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध, पवित्र और शांत होता है। शुद्ध, पवित्र, शांत अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं। ये संस्कृत भाषा में इसका वर्णन विस्तार से आता है, हमको समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो शुद्ध, पवित्र, शांत अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं। जैसे गुजरात में रहने वाले को गुजराती कहते हैं, उसी प्रकार से शुद्ध, शांत, पवित्र अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं। इस वसुदेव के हृदय में जो प्रकट होता है उसको वासुदेव कहते हैं। देखो, तो भगवान का प्राकट्य कब होता है? कि जब हमारा हृदय, अंतःकरण पवित्र, शांत, प्रसन्न हो, तब। ये बात यदि स्पष्ट हृदय में उतर गई हो तो अगली स्टेप क्या है? अगली स्टेप यही है। इसीलिए जब तक के हमारा अंतःकरण शांत, पवित्र, शुद्ध नहीं रहेगा, तब तक के वात्सल्य भाव जागृत नहीं होगा। और जब तक के वात्सल्य भाव जागृत नहीं होता, तब तक के भोग प्रवृत्ति शांत नहीं होती। और जब तक कि भोग प्रवृत्ति शांत नहीं होती, तब तक के स्त्री एक भोग्य वस्तु के रूप में रहती है। और जब तक के स्त्री भोग्य वस्तु के रूप में रहती है, तब तक के वो मातृत्व के भाव को योग्य नहीं होती। देखो, समाज में स्त्री की जो मजाक उड़ाई जाती है, वो भोग्य वस्तु के रूप में मजाक उड़ाई जाती है। योग्य वस्तु के रूप में कभी मजाक नहीं उड़ाई जाती। इसीलिए स्त्री को यह स्पष्ट समझना चाहिए कि क्या हम इस जगत के भोग्य वस्तु बने या योग्य वस्तु बने। देखो, और यदि हम स्वयं भोग्य वस्तु बने और लोग हमारा भोग करने लगे, हमारी मजाक उड़ाने लगे, उसके बाद यदि हम दुखी हुए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
देखो आजकल, कल परसों मैं कहीं देख रहा था टीवी पर नहीं, कहीं होर्डिंग देखा बम्बई में, हम बम्बई में रहते हैं, बहुत बड़ा होर्डिंग, और उसमें पढ़कर के हमको इतना आश्चर्य लगा, आप लोग तो जानते होंगे, जैसे मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स होता है ना, वैसे आजकल द बेस्ट मदर, उसकी भी अब कंपटीशन होने लग गई। और जैसे ये मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स कैसे है, केवल शारीरिक, फिजिकल ग्रॉस अगलीनेस इज कॉल्ड एज द ब्यूटी, इज इट नॉट? अब मां का सौंदर्य जो है वो क्या उसके शरीर के ऊपर में है? देखो, और उसकी कंपटीशन होगी, उसमें कंपटीशन क्या होगी, ये जो माँ है ना, ये बड़ी स्मार्ट है और नौकरी भी करती है, बच्चों का भी पालन करती है, हस्बैंड को भी नचाती है, और इसीलिए नंबर 1। देखो, एक बात स्पष्ट समझ लेना माताओं, अपने में भोग्यत्व निर्माण करना है या योग्यत्व निर्माण करना है, इसका स्वयं निर्णय ले लें। इसके बारे में मैं आपको एक बताता हूँ, एक और बात। एक हमारी कन्या है, हमारे बहुत सारी कन्या पूरे विश्व में है, आप लोगों को तो एक एक होगी, हमारी हजारों में। तो वो शादी करी इंडिया में, उसके बाद अमेरिका एक्सपोर्ट हो गई। वहाँ जाने के बाद जाने से पहले हम उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने गए, नमस्कार चमत्कार, फिर बोली स्वामी जी मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए, उपदेश दीजिए। तो मैंने दोनों को ऐसा अपने हाथों में लिया, दोनों की मुंह, मेरा मुंह नज़दीक, और मैंने कहा सुनो, 1 साल के अंदर में बच्चा पैदा करो, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल स्पष्ट, नो एम्बिग्यूटी। उसके बाद वो लोग चले गए, और फिर उसका मुझे फ़ोन आया अमेरिका से, स्वामी जी he doesn't like that, he said well let us not be in a hurry, let it be only after 5 years। तो हमने कहा इस विषय पर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, तुमको यदि मेरे से बात करनी है 1 साल के अंदर मुझे बच्चा दो, उसके लिए तुम जो झगड़े करने करो। बिल्कुल पक्की बात समझ लेना। और वो भी बड़ी पक्की, उसने भी वैसा ही किया। इसी चीज को लेकर के दोनों में झगड़े शुरू हो गए, और अल्टीमेटली शी वन, और फिर कंसीव वगैरह हो गई, 1-1.5 साल के अंदर में बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद ये जो लड़का, इसका हस्बैंड, ये इतना विरोधी था, why should we have children so early, let us enjoy at least 5-6 years of life and then decide। उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बढ़ने लगा, मैं फिर एक बार यूएसए गया था, तो मुझे मिलने आए वो बच्चे को लेकर के। बच्चा भी हमसे बहुत प्यार करता है। तो कहता है वो हस्बैंड, स्वामी जी आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। आई सेड आई डोंट वांट योर थैंक्स। फिर उसने बताया, तो स्वामी जी हमारे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने यही गणित किया, इतने जल्दी क्या है, 5 साल के बाद फिर सोचेंगे बच्चा पैदा करने की, और 5 साल तो निकल गए, अब बच्चा होता नहीं। अब यहाँ से वहाँ से वहाँ दौड़ते हैं, इस डॉक्टर के पास, इस तांत्रिक के पास, उस व्यक्ति के पास, यहाँ हाथ को रस्सी बांधेंगे, गले को रस्सी बांधेंगे, इधर करेंगे, अब भटकते रहो। एक बात समझना भैया, मनुष्य के जीवन की परिपूर्णता होती है इस वात्सल्य भाव को जागृत होने में। जिस हृदय में वात्सल्य भाव जागृत नहीं होता, वह हृदय केवल एक गर्मी के समय की अपने रेगिस्तान की आग का जैसा हृदय होता है। और इसलिए स्त्री के जीवन का सौंदर्य शारीरिक ज़्यादा नहीं टिकता। आज मैं अभी क्रिकेट मैच देख के आ रहा हूँ, तो बीच में कोई ये ऐश्वर्या राय की कोई एडवर्टाइजमेंट थी, तो मुझे तो मालूम ही नहीं कौन है ऐश्वर्या, कौन है राय।
तो जो मेरे साथ बैठी हुई थी बोले स्वामी जी आप ये ऐश्वर्या राय को देख रहे हैं क्या? ना कौन है? वो तो आदमी है। बोले नहीं वो औरत है। बोले उसका ड्रेस वैसा है ना। ठीक है। बोले कहती है कि अब ये जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में अब ये बूढ़ी लगने लग गई। माने आप चाहे मिस यूनिवर्स हो या मिस त्रिलोकी हो, कब तक टिकेगा ये शारीरिक सौंदर्य? या हमेशा टिकने की वस्तु नहीं है। इसीलिए जहां हमारे जीवन में ये मातृत्व का समय आया उसको ठुकराना मत, उसको डिले मत करना। इसी के द्वारा व्यक्ति के जीवन का सौंदर्य बढ़ने लग जाता है। अब दूसरी महत्व की बात, मातृत्व प्रेम को जागृत करने के लिए ना तो मां होने की आवश्यकता है ना तो स्त्री होने की आवश्यकता है। ये समझ लेना। हम आपको एक सीक्रेट बताते हैं, किसी को नहीं बताई, आपको बता देते हैं। हमको कई लोग पत्र लिखते हैं और उसमें हमको लिखते हैं माय डियर मॉम, और हम उनको कहते हैं मुझे दाढ़ी वाले के तुम माँ बनाती हो, शर्म नहीं आती? बोले स्वामी जी आपको समझ में कुछ नहीं आता, हमको आपको माँ कहने में बड़ा आनंद आता है। देखो यह जो मातृत्व का प्रेम है यही अपने जीवन में सौंदर्य ले आता है। और इस मातृत्व के प्रेम को यदि मातृत्व के या वात्सल्य के रूप में रखेंगे तो इसका फिर आसक्ति के रूप में परिवर्तन नहीं होगा। और इसी को लेकर के आपको पता चलेगा और थोड़ा विचार करने के बाद कि यह जो मातृत्व है यह एक सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है। साधना करने को आपको बाबाजी बनने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग बाबाजी बनेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे मार्केट को फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आप संसार करो, लेकिन संसार में रहते हुए भी इस प्रभु का दर्शन निश्चित हो सकता है इसी मातृत्व को यदि आप साधना के रूप में देखें तो हम सबके जीवन में जो मूलभूत कैपिटल है हर एक के पास है, और वो कैपिटल है प्रेम या प्रीति। देखो किसी भी व्यक्ति को प्रेम करना सिखाना नहीं पड़ता। आप लोग जब माताएं बनी होगी पहली बार तो आपके सास ने, आपकी माँ ने आपको 1000 इंस्ट्रक्शन दिए होंगे ना, ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, और ये मत पढ़ना, वैसा मत पढ़ना, वो भयानक क्रिमिनल सिनेमा मत देखना, और ज़्यादा उल्टा सीधा मत खाना, मांस मच्छी मत खाना, उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। और बच्चा होने के बाद देखो इसके जो ड्रेपर है उसको हर 15 मिनट में चेंज करना। आजकल के जैसा वो एक बार सील कर दिया कि बच्चा 8-8 दिन उसी में रहता है और सब धन दौलत वहाँ इकट्ठी हो जाती है, वैसा मत करना। सब कुछ सिखाया होगा, बताया होगा, लेकिन कभी ये नहीं बताया होगा कि अच्छा बेटा ऐसा करना, अपने बच्चे से ना प्रेम करना। कभी बताया था क्या? देखो प्रेम हमारे सबके हृदय में स्वाभाविक है, और यही प्रेम जब हमको नीचे गिराता है, इसीलिए कहते हम प्रेम में गिर गए, आई हैव फॉलन इन लव। ये प्रेम हमको नीचे गिराता तब है जब यह प्रेम आसक्ति का रूप धारण कर लेता है, और यही प्रेम हमको अपने जीवन में ऊपर उठाता है जब यही प्रेम दिव्य रूप धारण कर लेता है। तो प्रेम की दिव्यता का जो पहला स्पार्क है वो है वात्सल्य। जहां हमारे हृदय में यह वात्सल्य जागृत हो जाएगा वहां हम अपने आप को निम्न प्रकार के जीवन से हटा करके उच्च प्रकार के जीवन के तरफ ले जा सकेंगे। इसलिए यह मातृत्व का आधार हो गया वात्सल्य। अच्छा, दूसरी महत्व की बात, स्त्री भोग्य वस्तु अनंत काल तक नहीं रह सकती। किसी भी भोग्य वस्तु का आप भोग करो, कोई भी, उसमें आपका मन हमेशा नहीं टिक सकता। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा आपके बच्चे
कोई देख लेते हैं टीवी में वगैरह कि कोई नया एडवर्टाइजमेंट आया है, नया वीडियो गेम, तो आपको जब तक नया वीडियो गेम खरीदो नहीं तब तक के परेशान करेंगे, मम्मी आई वांट दैट, मम्मी आई वांट दैट। और एक बार आप उसको ले जा करके गेम खरीद दो और जैसे वो उसने हाथ में लिया तब से उसका शुरू हो जाता है खेलना 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 खेलना। और आपके साथ वो घर आ रहा कार में, ना बाहर देखेगा ना कुछ, उसी के साथ खेलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन, उसके बाद इट बिकम स्टेल। आई नो एज ए रिजल्ट जैसा जैसा बच्चा बढ़ता है एक पूरा कमरा बच्चे के खिलौने का हो जाता है। कारण किसी भी एक परिच्छिन्न वस्तु में हमारा मन हमेशा नहीं रह सकता, ये हमको सीखना है। लेकिन वही हमारा मन, यदि कोई उच्च प्रकार का ध्येय हो, अच्छी वस्तु हो, तो उसमें अनेक समय तक लग सकता है। तो ये उच्च वस्तु क्या है? उच्च वस्तु यही है कि अपने हृदय में भोग या भोग्यता का विचार निकाल करके योग या योग्यता को बढ़ाना है। इसके लिए है यह मातृत्व एक आध्यात्मिक साधना। देखो महाराज, बहुत आवश्यक बात है। और जैसे हम माँ होते हैं, अब किसकी किसकी माँ होते हैं, अब एक स्टेप हम आपको आगे और ले जाएंगे। देखो, अपने हिंदुस्तान के हिसाब के अनुसार एक लड़की एक लड़के से शादी नहीं करती। देखो, बहुत महत्व की बात है। एक लड़की का एक कुटुंब के साथ विवाह होता है, उसमें पति और फिर उसके भाई बहन, फिर उसके माँ बाप, ये पूरा का पूरा जो है उसके साथ वो स्त्री का रहने का हिसाब होता है। अब उसमें यह जो पति की पत्नी के रूप में जो भोग्य रूपा स्त्री है, ये इसका रोल उसको 3 प्रकार से खेलना पड़ता है। एक तो वो अपने बच्चे की माँ तो बनेगी ही या बनती ही है, दूसरा उसको माँ बनना पड़ता है अपने पति की, और तीसरा उसको माँ बनना पड़ता है अपने सास ससुर की। तो एक स्त्री को 3 माताओं का रूप धारण करना पड़ता है। देखो, अपने बच्चे की माँ बनना ये एक विषय, उसके बाद अपने पति की माँ बनना ये दूसरा विषय, और तीसरी बात अपने जो सास ससुर या दूसरे बड़े घर के जो लोग हैं उनकी माँ बनना ये तीसरा विषय। ये तीनों प्रकार का मातृत्व जब परिपूर्ण और परिपक्व होगा हमारे जीवन में, तब जाकर के जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव आता है। और तीनों का अपना अपना क्या रोल है, इसके बारे में हम सिस्टमैटिकली विचार करेंगे। अभी हम अपना माँ के दृष्टि से जो रोल है अपने बच्चे को लेकर के, इसके बारे में विचार करेंगे, और फिर अगले विषय अगले दिनों में देखेंगे। देखो, हम जब अपने बच्चे से प्रेम करते हैं या उस बच्चे के प्रति हमारे मन में वात्सल्य होता है, कहीं यह वात्सल्य हमारे लिए जहर तो नहीं बन रहा है। पहला सिद्धांत मन में उतार लेना। क्या होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको लेकर के दूसरों के प्रति हमारे मन में द्वेष या जलन निर्माण यदि हो रही हो, तो ये प्रेम हमारे बंधन का कारण बनता है। एक उदाहरण दूं आपको मैं। एक बार मैं कहीं गया और एक अम्मा ने मुझे कहा कि स्वामी जी, वो अमुक अमुक आदमी है ना, उसको मैंने ये सुना दी। तो हमने कहा, अम्मा क्यों तुमने ऐसा किया, वो तुमसे बड़े हैं ना। बोले, बड़े अपने घर के होंगे। मैंने क्या हुआ क्या? बोले, वो आपके बारे में बुरा बोल रहे थे, मैं नहीं सहन कर सकती कोई भी आपके बारे में एक शब्द बुरा बोले। हम जानते वो क्या है, और इसीलिए मैंने उनको लेफ्ट राइट सुना दी। तो हमने कहा, मैया एक बात बताऊं,
तुमको जो लगता है ना कि तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है, वह प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है। ध्यान से सुनना। यदि आपके हृदय में शुद्ध प्रेम होता तो शुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति कभी भी द्वेष और घृणा के रूप में नहीं हो सकती। देखो, यदि हमारा अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को लेकर के यदि दूसरे जो फैमिली मेंबर्स है उनके प्रति यदि हमारे मन में कुछ अच्छे बुरे भाव आने लग गए, तो हमारा अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम एक आसक्ति है, और उसी आसक्ति के कारण हम पूरे जीवन में दुखी रहेंगे। इसीलिए बच्चे से प्रेम जरूर करें, वात्सल्य जरूर होवे, लेकिन एक बात स्पष्ट समझ लेना कि बच्चे के साथ आसक्ति ना रहे। अब देखो, जब ये बच्चे के साथ आसक्ति होती है तो उसका प्रभाव क्या होता है? उसका प्रभाव ये हो जाता है, हम अपने बच्चे को एक बोनसाई बनाते हैं। आपको मालूम है ना बोनसाई? जो बड़े बड़े पेड़ों को छोटे से बर्तन में लगाते हैं और बताते हैं ये जो वटवृक्ष है ये 40 साल का है और 4 इंच भी ऊंचा नहीं होता। और हाँ, बहुत बढ़िया है, आपने कैसे किया? नहीं, हम जब जापान गए थे ना तब हम वहाँ सीखे और वहाँ हमने किसी का चुरा के लाए हैं और तब से बता दिए हमारा ये बड़ा अच्छा है। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना माताओं, इसी प्रकार से हमारा लड़का जो है ना, अभी शादी हो गई, 3 बच्चे हैं, लेकिन अभी भी जब तक कि मुझे नहीं पूछता ना, मम्मी नए कर्टन्स ले आने क्या? कोई ज़रूरत नहीं बेटा, ठीक है नहीं लेंगे, इतना आज्ञा में है। तो आपने अपने बच्चे को बोनसाई बनाया है। ही मस्ट लर्न टू लिव इंडिपेंडेंटली, प्लीज अंडरस्टैंड। अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम या वात्सल्य है उसके द्वारा उसमें स्वातंत्र्य और स्वतंत्रता से जीवन के निर्णय लेने की क्षमता यदि उत्पन्न नहीं हुई तो हमने अपने बच्चे को बोनसाई बना दिया है। देखो, एक हम आपको उदाहरण देते हैं। 2 बच्चे हैं और 2 माएँ हैं, और दोनों बच्चे दौड़ के आ रहे थे और बीच में जैसे ऐसे वायर पड़े हैं, वहाँ भी वायर पड़े हुए थे, और दोनों भी बच्चे वायर से टकरा करके नीचे गिर गए, टॉपल हो गए। नीचे गिरने के बाद दोनों रोने लगे। एक बच्चा था जर्मन और दूसरा था इंडियन, और इंडियन बच्चे की इंडियन माँ, जर्मन बच्चे की जर्मन माँ। तो जब इंडियन बच्चा गिरा और अपने माँ के पास पहुँचा तो माँ ने उसको गोद में उठाया और वायर को मारना शुरू कर दिया। बदमाश, मैंने बेटा को गिराया, खबरदार ऐसा करेगा था आगे। और बच्चा खुश हो गया। और जर्मन माँ ने बच्चे को डांटा, तुम्हारी आंखें फूटी थी क्या? देखा नहीं क्या वायर है करके? रोते जा रहा है, कोई जरूरत नहीं रोने की, इसके बाद ठीक से चलो। अब ये 2 बच्चों को क्या सीख मिली? जो इंडियन बच्चा है उसने ये सीख लिया, जगत में दूसरों के कारण हम दुखी होते हैं। और ये जर्मन बच्चे ने क्या सीखा? हमारे दुख का कारण दूसरे नहीं, हम स्वयं हैं। देखो, ये बहुत छोटी सी बात दिखती है, लेकिन ये है बहुत बड़ी बात। यदि इसके बारे में जागृत रहे, इसी को हम कहते हैं डोंट मेक योर चिल्ड्रन बोनसाई, डोंट जस्टिफाई ऑल द टाइम। वो जो भी कहते हैं ठीक है, ऐसा नहीं होता। जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, जो ठीक है वो ठीक है। एक बार एक राजा थे और उनका लड़का रो रहा था, चुप ही नहीं हुए। तो राजा को गुस्सा आया, मेरा लड़का जो भी मांगता है उसको देना चाहिए, राजा का लड़का है, कोई ऐरा गहरा रद्दू खैरा थोड़ी है। तो उसके मंत्री ने कहा कि महाराज
बच्चे बच्चे होते हैं, उनकी बेवकूफ़ी में हम लोग क्यों टाइम पास करें। ठीक है, जो कर रहा है ठीक है। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वो इसको जो चाहिए दे दो, मेरे सामने दरबार में ले आए। और बच्चा के रो रहा था। बेटा राजकुमार आपको क्या चाहिए? अब राजकुमार कहता है मुझे भैंस चाहिए। अब वहाँ उस राज दरबार में राजा ने कहा देखो मेरा बेटा भैंस मांग रहा है, राजा का पुत्र उसको भैंस नहीं दे सकते, ले आओ भैंस को। भैंस आ गई। फिर जैसे भैंस आ गई फिर रोना शुरू हैं। अब क्या चाहिए बेटा? इसको खिलाने के लिए घास ले आओ। फिर घास ले आए, घास आ गई। फिर रोना है इसको घास खिलाओ। तो वहाँ सब नौकर, लेकिन नौकरों ने घास खिलाए भैंस। फिर रोना शुरू। अब क्या हो गया बेटा? इसका दूध निकालो। फिर उसका दूध निकाला, दूध निकाले। फिर शुरू। राजा कहता अब क्या चाहिए बेटा? दूध को अंदर डाल दो। कोई इसका अंत है? इसीलिए एक हद तक बच्चों की बात मानो भी नो ठीक है, लेकिन उनको ये मत जताना जीवन में कि जो हम चाहते हैं जो हम करते हैं वो ठीक ही होता है। नहीं, दे मस्ट लर्न टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ लाइफ। बहुत आवश्यक है। और ये जब हम करते नहीं तो हम ही अपने ही घरों में अपने बच्चों को गलत आदतें डाल करके उनको सत्यानाश कर देते। एक दूसरा उदाहरण दे दूं आपको। बचपन से बच्चों के मन में यदि इसको ज़्यादा महत्व दिया, जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में इसको बहुत ज़्यादा महत्व है। कौन सा? जिसको जो अच्छा लगता वो करे, को वहाँ का सिद्धांत है। हम एक बार स्विट्ज़रलैंड में थे और हमने अपनी खिचड़ी बनाई। वहाँ का वो सैंडविच और खा खा के मैं तंग आ गया था। मैंने भाई मैं खिचड़ी बनाऊँगा बढ़िया, कुछ नहीं तो, और फिर उसको खाएंगे। और हमने बढ़िया खिचड़ी विचड़ी बनाई और जो अंग्रेज़ थे हमारे अगल बगल में वो आई मिलने के लिए। उसके बाद उसके साथ एक किसी छोटा बच्चा था। वहाँ ये हम नहीं पूछ सकते किसी को कि बच्चा किसका है, वो बड़ा पाप माना जाता है। बच्चा है जैसा अपना होता है ना पेट, वैसे बच्चा भी होता है। बच्चा था तो हमने जब वहाँ सब बैठे थे तो मैंने उसके एक बॉल में खिचड़ी दी। बेटा खा के देख। आई डोंट वांट। मैंने खा के तो देख, बढ़िया है। इमीडिएटली उसकी वो जो आंटी थी या जो भी लेडी थी कहती है स्वामी जी डोंट फोर्स, इफ़ ही डजंट वांट ही डजंट वांट। हमारे देश में बच्चों को कुछ बोलना नियम के विरुद्ध है। यदि वो कहेगा कि मुझे ज़बरदस्ती से खिलाया गया तो पुलिस आकर के आपको अभी के अभी जेल में ले जाएगी। इसीलिए दूर रहो। इसके द्वारा क्या हो जाता है कि बच्चे को ऐसे लगता है कि जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं वही ठीक है, और इस जगत में जो बड़े हैं वो सब बेवकूफ़ है। नहीं भैया। इसीलिए डिसिप्लिन बच्चों को लगाना आवश्यक है। हम केवल अपने बच्चे के बारे में बता रहे हैं, दूसरे के नहीं। अच्छा, यदि हमको इन बच्चों को डिसिप्लिन इत्यादि लगाना है तो इसका कोई हिसाब भी है या जनरल बात है? तो इसका हम आपको हिसाब बताते हैं। बच्चों को हम 3 एज ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला, बच्चा 6 साल तक रहे या 5.5-6 साल तक, जन्म से 5.5-6 साल तक। उसके बाद दूसरा 7 से लेकर के 12 साल तक, और तीसरा 13 से लेकर के 19 साल तक। ये 3 एज ग्रुप हैं। और ये 3 एज ग्रुप के बच्चों को 3 प्रकार के डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए। जैसे पहला एज ग्रुप जन्म से लेकर के 5-6 साल तक, उस समय उसको खूब लाड़ प्यार दे दो और अपने शारीरिक प्रॉक्सिमिटी में उसको रखो। बच्चे के साथ
शरीर से नजदीकी बहुत आवश्यक है, तब जाकर के बच्चे में और माँ में बहुत प्रेम का रिश्ता निर्माण होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए इसके बारे में हम आपको एक बात बताएं। एक अमेरिका में हमारी एक लड़की है छोटी सी, अब वो 3 साल की हो गई। जब उसको वो सब वैक्सीनेशन करने के लिए समय समय पर जब ले जाते थे, तो वहाँ के डॉक्टर कहता था हमेशा कि दिस गर्ल इज सो फुल ऑफ लाइफ। बाकी भी कितने हजारों बच्चे आते हैं वहाँ, बोले ये लड़की इतनी फुल ऑफ लाइफ है, एंड शी इज सो फ्रैंक, टॉक्स टू एवरीबडी एंड सो नाइस। तो इसकी सीक्रेट क्या है? तो उसको पूछा तो बोले हमको नहीं मालूम। उसकी माँ हिंदुस्तानी है, साउथ इंडियन है। बोले जैसे बच्चे को हमको हमारे माँ ने बड़ा किया, वैसे हम इसको बड़ा करते। हम पुस्तक पढ़ के बच्चे को नहीं बड़ा करते। और फिर उस डॉक्टर ने उसका इंटरव्यू लिया, तुम इसको क्या क्या करती हो रोज? तो बताना शुरू कर दिया। जब ये सुबह उठती है, उठने के बाद फिर एक आधा घंटा हमारे बॉडी पर लेटी रहेगी और उससे प्यार होगा और उसको समझाएंगे, कुछ गाना गाएंगे, कुछ कहानी बताएंगे, चलो बेटा देखो अब टाइम हो गया, बड़ा प्यार से उसको खिलाएंगे, फिर उसको तेल की मालिश करेंगे, फिर उसको नहलाएंगे, नहलाने के बाद बढ़िया पाउडर, कपड़े वपड़े, इस प्रकार से धीरे धीरे चलता है। और फिर उसका खाने का टाइम ये वो करके रात को जब वो सोएगी तो हम दोनों के बीच में सोती है। कभी वो मेरे ऊपर चढ़ के सोती है, कभी इनके ऊपर चढ़ के सोती है। इस प्रकार से वो बच्ची बड़ी हो रही है। माय गॉड, यू इंडियंस आर क्रेजी, वो डॉक्टर कहता है। हमारे यहाँ तो हम बच्चों को पैदा होने के बाद उसके अलग कमरे में छोटे से एक कबूतर खाने में रख देते हैं। देखो, बच्चों के साथ 5 साल तक, 6 साल तक जो शारीरिक प्रॉक्सिमिटी, नज़दीकी होती है, वो प्रेम का बंधन निर्माण करती है, प्रेम का धागा निर्माण करती है। बहुत आवश्यक है। प्रेम की अभिव्यक्ति जितनी किसी को हग करने से होती है ना, या किसी का हाथ पकड़ने से होती है, इससे बढ़कर के और कभी नहीं होती। और ये प्रेम माँ का बच्चे को मिलना ही चाहिए। अब देखो, ये उस माँ ने निश्चय करना है कि वो योग्य होना चाहती है या भोग्य होना चाहती है। यदि भोग्य होने के चक्कर में पड़ी है तो फिर उसको बाकी सब चीजें महत्व की हो गई। अब बच्चा इज ए बाय प्रोडक्ट। देखो, जैसे हम गाय रखते हैं दूध के लिए, गोबर बाय प्रोडक्ट है, उसी प्रकार से शादी प्राइमरी, बच्चा बाय प्रोडक्ट नहीं। बाबा, अपने जीवन का जो सौंदर्य है इसी वात्सल्य भाव को जागृत करने में है। अच्छा, ऐसा जब होकर के बच्चा बड़ा हो गया, 5 साल का, 6 साल का, अब उसके लिए जगत में सबसे आदरणीय पवित्र वस्तु यदि कोई है तो अपनी माँ है। ध्यान से सुनना, पुरुष का अपने पत्नी के तरफ जो प्रेम और आकर्षण होता है वो गुणों को लेकर के होता है। दिखने में सुंदर है, गाती अच्छी है, खाना अच्छी बनाती है, और पढ़ी लिखी है, और स्ट्रीट स्मार्ट है, सब काम कर लेती है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। ये सभी गुणों के कारण एक लड़का एक लड़की के तरफ आकर्षित होता है। लेकिन एक बच्चा अपने माँ के तरफ जो आकर्षित होता है वह गुणों के कारण नहीं, वह प्रेम के कारण। और वो जो उसका प्रेम है वो प्रेम गुणों पर आधारित नहीं है। बच्चा धीरे धीरे अपने माँ की महानता को जानने लग जाता है। देखो, माँ स्वयं नहीं खाएगी, बच्चों को खिलाएगी, अपनी नींद का त्याग करेगी, बच्चों को सुलाएगी, अपनी तरफ ध्यान कम करेगी, बच्चे की तरफ ध्यान ज़्यादा रखेगी। और ये सब बातें धीरे 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 वो बच्चे के हृदय में उतरने लग जाती है।
अभी मुझे कल परसों उसी बच्चे का फ़ोन आया था, बोले स्वामी जी, आई वॉज सो टच बाय माई डॉटर. आई सेड व्हाट हैपेंड? शी सेड यू नो दैट आई एम कैरिंग फॉर द सेकेंड टाइम एंड व्हेन इन द हाउस, वहाँ अमेरिका में दूसरा कोई होता नहीं, हस्बैंड चला जाता है नौकरी पर और ये छोटी बच्ची और ये दिन भर घर में बैठ करके एक दूसरे का सर खाती. तो एक बार मुझे उल्टियाँ आने लगी. मैं फर्स्ट फ्लोर पर थी और पानी नीचे था और अब मुझे इतनी परेशानी कि मैं उठ भी नहीं सकूं, बहुत परेशान थी. तो बोले ये छोटी सी 2.5 साल की भी नहीं, वो 2.25 साल की है. बोले वो गई बाथरूम में से वो एक जग जो होता है उसमें पानी नीचे से ऐसा पकड़ करके ऊपर रखे चढ़े. वो चढ़ भी नहीं सकती, एक को रखेगी चढ़ेगी, फिर एक एक चढ़ेगी, पूरा गिला गिला करके ऊपर में खाली जग ले आई क्योंकि पानी गिर गया. और आकर के कहती, पीछे पीठ पर हाथ लगाती है, मम्मी मम्मी आई एम हियर, डोंट वरी इट विल बी ऑल राइट. आप देखो ये उसने किसी को सिखाया है क्या? नहीं. उसने देखा है कैसे उसकी माँ ने उसकी देखभाल करी. देखो भैया, ये होता है प्रेम का रिश्ता. ये बताने से पढ़ने से नहीं होता. इसी को कहते हैं, ये वात्सल्य प्रेम जो है ना, इसमें महात्म्य है. महात्म्य माने महानता पहचानने के बाद जो प्रेम जागृत होता है उसको कहते हैं महात्म्य प्रेम. और गुणों को पहचानने के बाद जो प्रेम जागृत होता है उसको कहते हैं गौण प्रेम. गुणों के कारण गौण. और गुण क्या है? वो नित्य निरंतर बदलते रहते, वो हमेशा वैसे नहीं रहते. लेकिन जो महानता है वो हमेशा बढ़ती रहती है. देखो, हम लोगों का अपने पत्नी से या पति से जो प्रेम होगा वो गुणों के कारण होगा, और हमारा जो अपने माँ से प्रेम है वो गुणों के कारण थोड़ी है. क्या कभी हम ये सोचते हैं आई विश माई मॉम वॉज मैरिलिन मनरो? कभी नहीं. हमको तो यही कि मेरे माँ जैसी माँ दुनिया में कोई है ही नहीं. अब उस माँ के तरफ देखो, बुढ़ाऊ है, ठीक से दिख भी नहीं सकती, मुंह में दांत नहीं है, बोलना नहीं आता और कहीं भी बैठ लेती है, और हमारे सामने तो एकदम अनपढ़ है. फिर भी उसकी महानता को हमने पहचाना है. इसीलिए उस प्रेम में कभी आदमी गिरता नहीं, हमेशा उठता है. देखो, और ये जो वात्सल्य के माध्यम से माँ के हृदय की महानता जब बच्चे के हृदय में उतर आती है, ये समय होता है अब उसके जीवन के पहले 5-6 साल बहुत आवश्यक है. अरे मैंने सोचा मैंने बंद कर दिया. तो यह जो महानता है ये हमको अपने बच्चे के हृदय में जागृत करनी है माँ के बारे में. तो ये हो गए पहले 6-7 महीने, अब 6-7 साल की उम्र. उसके बाद दूसरा शुरू हो जाता है उसके जीवन में समय, 7 से लेकर के 12 साल तक. ये समय ऐसा है कि उस समय माँ को अपने बच्चे को डिसिप्लिन, कैरेक्टर और ये सब पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है वो उसको बतानी आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन का कितना महत्व है, और गुड कैरेक्टर, बड़ों का कैसा आदर करना है, चिल्लाना नहीं, गाली गलौज नहीं करना, सबके साथ प्रेम से रहना है. ये सब चीज़ें धीरे धीरे धीरे, दिस इज़ द टाइम. 7 साल से लेकर के 12-13 साल तक उस समय जो संस्कार हमारे हृदय पर हो जाते हैं अच्छे व्यक्तित्व के रूप में बारे में, वो संस्कार जिंदगी भर टिकते हैं. और ये जिम्मेदारी माँ की होती है. फिर पिताजी की जिम्मेदारी क्या है? उस चक्कर में पड़ोगे तो बच्चे का सत्यानाश होगा. देखो, एक बात हम आपको बताएं, इस जगत का आधार स्त्री है, पुरुष नहीं है. पुरुषों में आत्मबल नहीं होता, पुरुषों में आत्मविश्वास नहीं होता. वो बाहर से देखने के लिए शारीरिक बड़े तगड़े हो, लेकिन अंदर से बड़ी वीकलिंग होते हैं.
इसीलिए उस चक्कर में मत पड़ो। उन्होंने क्यों नहीं, उनमें हिम्मत होती तो शादी नहीं करते, हिम्मत नहीं थी इसीलिए तो किसी को हाथ पकड़ लिया है, और क्या है। एक बार मुझे किसी के घर में जाने का मौका आया और वो अपने पत्नी को डांट रहा था। बोले स्वामी जी पता नहीं ये बेवकूफ़ को समझ में क्यों नहीं आता, पता नहीं ऐसा क्यों ये समझती रही। हमने कहा देखो यदि ये बेवकूफ़ नहीं होती तो तुमसे शादी कभी नहीं करती। तुम्हारे जैसे व्यक्ति से कोई शादी करेगा तो निश्चित ही उसी दिन सर्टिफिकेट मिल गया। देखो इसीलिए हमको बच्चे के संस्कार बड़े करने की स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए, किसी पर ढकेलो मत। अब ये हो गया दूसरा समय बच्चे के जीवन का। उसके बाद आता है, अब इसमें क्या क्या डिटेल से विल वर्क इट आउट इफ यू गेट टाइम। और अब तीसरा समय आता है जब बच्चा 12-13 साल का हो जाता है 19 साल तक। और ये समय ऐसा समय है जिस समय बच्चे के शारीरिक, मानसिक और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, चाहे लड़का रहे या लड़की रहे। उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन शारीरिक शुरू हो जाते हैं और उसको वो समझ नहीं पाता। और ये समय है, इस समय में हमको माँ के रूप में बच्चे के सामने कुछ आदर्श रखना है कि उसको जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ एम्बिशन है, कुछ गोल है। तो ये जो तीसरा समय है बच्चे के जीवन में, उसको केवल एक ही दवाई देनी है और वो दवाई है उत्साह की। जीवन में कुछ प्राप्त करके रखना है। ऐसे नहीं कि अब ऐसा ही होता है बेटा छोड़ो अब क्या, हाँ वो बूढ़ों को कहने की बात है। अब 3 बातें हो गई। बचपन में 5-6 साल तक के प्रेम के द्वारा बच्चे को जीत लिया। दूसरी बात, उसको 6 साल से लेकर के 12-13 साल तक के उसमें अच्छे अच्छे संस्कार, वैल्यूज़, गुणवत्ता इत्यादि का आदान किया। और फिर तीसरा जो उसके जीवन का भाग है 13 से 19 तक के लेकर के, उसके जीवन में उत्साह, कुछ प्राप्त करके रखना है, कुछ जीवन का लक्ष्य, एम्बिशन। ये 3 बातें यदि हमने अपने बच्चे के लिए करी तो हम समझदार माँ हैं। और ये हमारा रोल है। अब ध्यान से सुनो, यदि इसमें आप सिंसियरली लगी हो तो आपको जगत के बारे में, हस्बैंड के बारे में, सास के बारे में कंप्लेन करने को टाइम ही नहीं मिलेगा। देखो हमको जब एक्सिस टाइम होता है ना, तब जाकर के सब परेशानी शुरू हो जाती है। इसीलिए अपने आप को बिजी रखो। और इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है कि आप अपने बच्चे के लिए अपने जीवन को लगा दो। एक छोटा सा उदाहरण देकर के इस सत्र को खत्म करेंगे। देखो, एक जीजाबाई थी, शिवाजी की माँ। उस एक स्त्री ने जो वस्तु इस शिवाजी में निर्माण करी, वो उसके पति शिवाजी के पिताजी निर्माण नहीं कर पाए। तो उस एक स्त्री का जितना कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन हजारों करोड़ों आदमियों को इकट्ठा करो तो उसकी तुलना में 1000 गुना बढ़िया है। इसलिए अपना जो मातृत्व का रोल है, इसका महात्म्य इत्यादि इसके बारे में विचार करके वैसा जीवन को चलाए। अब यहाँ हम इस सत्र को विराम देते हैं। आपको चाय पानी मिलेगा, शायद मुझे भी मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे और वहाँ हम एक वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। उस वर्कशॉप में क्या है, कैसा है, वो हम आपको उसी समय बताएंगे। अभी ये क्लास पूरी करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।